आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दोस्तों, अपने मुलाकात कार्यक्रम में हम आपको हमेशा किसी न किसी एक ऐसी हस्ती से मिलवाते हैं जो अपनी सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। आज ऐसे ही एक कलाकार से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं जो मुंबई से आए हुए हैं। आज लखनऊ में हमारे साथ हैं यजुर जी। आइए मिलवाते हैं यजुर जी से। यजुर जी, हाय सर, हाउ आर यू? फाइन सर। जी, लखनऊ कैसे आना हुआ आपका? लखनऊ ऐसे आना हुआ कि हमारी शूटिंग चल रही थी इधर आपका मिर्ज़ापुर में। तो हमारा हॉटस्टार की एक वेब सीरीज़ करी एज अ लीड मैंने, और हमारा स्केड्यूल था 15 दिन का। तो जस्ट कंप्लीट हुआ तो वापसी में हम इधर आए हैं क्योंकि मेरी मीटिंग थी थोड़ी और लाइन अप, क्योंकि मैं लखनऊ में 2 महीने पहले मैंने शूट किया था एक गाने के लिए, और अब रिलीज़ होना है अभी। तो यहाँ पे हमारे अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो सब लोग जो ये प्रोड्यूसर भी हैं और वो भी यहाँ के हैं, और जो इसमें एक्टर हैं उनके साथ भी हम आगे काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के यहाँ पे हम आए हुए हैं। तो मेरी मीटिंग्स थी 2-3 और प्रोजेक्ट्स को लेके। तो आपको पता ही हमें ट्रैवल तो करना ही पड़ता है, हर जगह मीटिंग्स वगैरह रहती हैं तो प्रेजेंट होना पड़ता है। तो इसीलिए आए थे, एक दिन के लिए आए हैं। तो अच्छी 2-3 मीटिंग्स हो गई, 2-3 प्रोजेक्ट्स और हो गए हमारे। और हमारे अच्छे मित्र हैं यहाँ पे, रोहित मिश्रा जी जो कास्टिंग करते हैं यहाँ पे लखनऊ में। तो उन्हीं ने मेरे को इनवाइट किया कि आप आइए। उन्हीं के थ्रू 2-3 और हमारे काम हुए हैं। तो बस इसीलिए एक दिन के लिए हमने सोचा चलो लखनऊ भी आया जाए। फिर अभी सब न्यू ईयर है तो घर जा रहे हैं। तो जी, मैंने सुना बड़ा हार्ड वर्किंग है आप, बहुत मेहनत करते हैं। हार्ड वर्किंग तो देखो बहुत ज़्यादा है हमारा, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है जिसमें आपको कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे हमारी लाइन में कोई फिक्स्ड बुक नहीं है कि आप ये पढ़ दोगे आप एक्टर बन गए। तो उस हिसाब से हमने काफ़ी अपने ऊपर वर्क किया। मैंने काफ़ी अपने आप को ट्रेन किया एज एन एक्टर। मैंने 5 साल थिएटर किया है दिल्ली से, और कम से कम 24 प्लेस करी हैं लीड में। उसके बाद मैंने कैमरा एक्टिंग करी बॉम्बे से किशोर नमित कपूर से। फिर साथ में मैं ब्लैक बेल्ट लाइसेंस होल्डर हूँ टाइकोंडो में। तो उस पर हमारी कई सालों की मेरी ट्रेनिंग है। और फिर मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ। मैंने शामक डावर, एशले लोबो से सीखा है डांसिंग। और बाकी तो हमारी फिटनेस पे तो रहते ही है, और अपने ऊपर ग्रूम करना ही करना। तो 24 आवर्स का काम है ये। अच्छा, मॉडलिंग भी करते हैं आप? हाँ, मॉडलिंग शुरुआत में करी थी और करते हैं बाकी। अब तो फिर शुरुआत हमारी म्यूज़िक एल्बम से हुई, तो म्यूज़िक एल्बम्स करी है। उसके बाद हम अब वेब सीरीज़ कर रहे हैं और मूवीज़ भी कर रहे हैं। बीच में आपको पता है लॉकडाउन आया था, और जस्ट अब मेरा करियर की शुरुआत है। पहले हमने अपने आप को ट्रेन किया। तो देखो बस अब चीज़ें चल रही है हमारी। अभी कौन कौन सी फिल्में आपने की? फिल्म्स तो देखो अभी हमारी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट है, आपको पता है शुरुआत है करियर का। बट अच्छी पाइपलाइन में है, अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। मोस्टली मेरा वर्किंग एज अ लीड है, बट कैरेक्टर ज़रूरी नहीं है एज अ हीरो टाइप हो। मोस्टली कैरेक्टर्स ये वो, क्योंकि फोकस हमारा आजकल तो कैरेक्टर पे ही ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। तो मेरे पास अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मैं कर रहा हूँ काफ़ी। तो उसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी मैं कर रहा हूँ काम। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाता है कि जो बाहर के बच्चे आते हैं फिल्मों में काम करने, उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड कुछ है? देखो फिल्मी बैकग्राउंड है, बिल्कुल है। मेरे बड़े ब्रदर वो भी इस फील्ड में है। मेरी फैमिली एक्चुअली फील्ड में है। अगर आप जानते हैं कृष्णा अभिषेक जो कपिल शो में करते हैं, तो उनका छोटा भाई हूँ मैं। पूरी फैमिली हमारी इस फील्ड में है। बट रही बात कि इजी और डिफ़िकल्ट की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नाम ले लेंगे, कई बार अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के जो होते हैं वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और मोस्टली आजकल इंडस्ट्री में बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडस्ट्री में सिर्फ अगर आप फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको नहीं मिलता, आपका हार्ड वर्क होता है। तो मैंने पहले अपने आप को ट्रेन किया इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि अगर आपको एक चांस मिल भी जाएगा रेफरेंस से, लेकिन ऑडियंस तो नहीं करेगी ना। कैमरे पे मुझे ही परफॉर्म करना है, मेरा भाई आगे नहीं करेगा, वो अपना कर रहे हैं परफॉर्म। तो करना खुद ही पड़ता है। मौके की बात रही तो मौका भी ऐसा नहीं होता कि आप गए और उठ के आ गए, या तो आप खुद से बना लीजिए। तो ऐसे लोग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी कर सकता है। जैसे कोई स्टार किड्स होता है या स्टार किसी स्टार के रिलेशन में होता है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
पब्लिक जो है चाहती है कि हाँ, अगर आप गोविंदा के ख़ानदान से हैं या अमिताभ बच्चन के ख़ानदान से हैं, शाहरुख के ख़ानदान से हैं, किसी के बड़े स्टार पुत्र हैं, तो पब्लिक सोचती है कि ये भी ऐसा ही करेगा। तो हाँ जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हाँ, वो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारी तो देखो हर किसी के लिए, क्योंकि मार्केट में जब पब्लिक देखने आती है वो ये नहीं देखती कि आपने पहले क्या किया है। मतलब उनका ये होता है कि वो, अब चाहे वो ट्रेंड एक्टर हो या ना, आपकी परफॉर्मेंस पे मैटर करता है। अब वो उसमें वो नहीं डिपेंड करता कि आपने, मतलब आप समझ रहे हैं कि परफॉर्म तो करना पड़ेगा आपको। वैसे भी थिएटर से आप आए हैं, और थिएटर जो करता है वो अच्छा एक्टर ही होता ही है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है आपको, जैसे कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैरेक्टर फील करना, ये सब तो थिएटर में सिखाया जाता है। बाकी टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कैमरा एक्टिंग ज़रूरी है, क्योंकि आप सेट पे जाके नहीं बोल सकते ना कि अब आपने एक्टिंग कर दी। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लुक रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, काफ़ी तो टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका टाइम नहीं है, प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है पर डे के। अब आप उसमें आप 1 टेक दो तो अच्छी बात है, अगर आप 10 टेक दो तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैंने वही बोला कि आप जो इंडस्ट्री में चाहे आप हो या ना हो, आपको कंपेयर सिर्फ ये नहीं कि फैमिली से किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा कि अगर वो एक्टर है या ये एक्टर है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन प्रोडक्शन कॉस्ट कर रहा है, कम टाइम में जल्दी कर रहा है परफॉर्म। अब कम टाइम में वही कर पाएगा ना जो अच्छा आर्टिस्ट हो। अगर कोई नया होगा, आपको अगर मान लो 10 एक सीन में हम 10 टेक दे दें तो कितना टाइम, एक दिन में कितने आधे सीन हो जाएंगे। और वही अगर हम 1 टेक करें तो ज़्यादा सीन्स निकलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। तो सब लोग ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसमें होता है कि आपका टैलेंट क्या है, आपका परफॉर्मेंस कैसी है, आप कैसा बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो इसमें ऐसा नहीं फैमिली वाला कुछ वो नहीं मैटर करता, क्योंकि कंपैरिजन आपका फैमिली से क्या, अपनी तो सबसे होगा कि वो मार्केट में ऐसा एक्टर है, वो ऐसा है। तो फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है। और कोई ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस हो तो ऑब्वियसली इंसान उससे उसी के जो बाद के फ्यूचर होता है, मतलब जो भी लोग आते हैं फैमिली में, तो वो ऑब्वियसली उसी के इंक्लिनेशन, कोई डॉक्टर होगा तो मोस्टली डॉक्टर में जाएगा, एक्टर्स में होंगे तो एक्टर्स की तरफ जाएगा। और रही बात मेन जो बोलते हैं कि काम ऐसा ईजी नहीं होता है कि आप नोन है तो मिल गया। और कंपैरिजन की बात मेरी फैमिली से करें तो मेरा थोड़े जॉनर अलग है। और बस यही है मेन कि ऐसा कोई वो नहीं है कि आप फैमिली से हो तो आपको इजीली मिले। एक बार मिल भी जाए तो लेकिन परफॉर्म तो वो करना पड़ेगा, दूसरी बार नहीं होगा। और आपको पता ही आजकल इंडस्ट्री में सब नए लोग आ रहे हैं बाहर से। तो अभी आप बनारस में शूट कर रहे थे? मिर्ज़ापुर में। जी तभी वहाँ शूट खत्म शूट कंप्लीट हो गया हमारा। ये हॉटस्टार की वेब सीरीज़ है और अभी इसका नाम तड़प है, टेंटेटिव है, शायद चेंज भी हो सकता है, बट कंप्लीट हो गया। डायरेक्टर रोहित चौधरी सर हैं और रोहित चौधरी से हमारा पुराना रिश्ता है, क्योंकि कृष्णा की जो पहली पिक्चर थी एक ऐसी मोहब्बत, उसमें वो एडी रह चुके हैं। और अब आज मैंने उनके साथ अंडर डायरेक्शन में किया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ। और कास्टिंग वही हमारी रोहित मिश्रा सर ने कराई थी लखनऊ से। तो लखनऊ में भी कोई शूट चल रहा है आपका? लखनऊ में शूट नहीं है, बट जो मीटिंग्स कर रही है मैंने यहाँ के, तो वो कंफर्म हो गए हैं। उसमें वेब सीरीज़ है, मूवी है, गाने हैं, तो जल्दी आना होगा यहाँ पे फिर से। तो लखनऊ घूमने का मौका मिला आपको? घूमने का मौका तो मैं पहले घूम चुका हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें, रेजिडेंसी होगी, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा ये वो, हजरतगंज, सारी चीज़ें, भूल भुलैया, हम सारे मैं घूम चुका हूँ। तो घूमा हुआ था। हम घूमने का थोड़ा टाइम कम मिलता है, जो शूट पे हम घूम लेते हैं, बस उसी को एंजॉय करते हैं। यजुल जी, आपके साथ ये टीम जो बैठी हुई है काफ़ी क्रिएटिव टीम है, इनका भी परिचय आप करवा दीजिए। देखो मैं अब बस एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि एक पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी टीम जुड़ी होती है, चाहे वो कैमरा हो, लाइटिंग हो, आपका प्रोडक्शन हो, और मेन तो हमारे डायरेक्टर होते हैं जो करते हैं, फिर उसमें राइटिंग वगैरह राइटर्स होते हैं, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, बाद में एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बहुत सारा होता है। लेकिन जो एक कड़ी है आपको यहाँ तक पहुँचने की, जैसा आप मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा, एक होता है कि आपको जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार होता है उनका प्रोजेक्ट में। क्योंकि कास्टिंग के लोग होते हैं जो उनको पता होता है ये इसमें फिट बैठेगा, उसमें फिट बैठेगा। तो अच्छे कास्टिंग के जो होते हैं उनको कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो जो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, रोहित मिश्रा सर हैं हमारे, जिनके जब मैंने पहला गाना अभी 2 महीने मैंने सुमित सर का किया था यहाँ लखनऊ में, तो सबसे पहले ये मेरे को वहाँ पे मिले थे, इनके थ्रू मेरी कास्ट हुई थी कास्टिंग। और अभी जो मैं हॉटस्टार की वेब सीरीज़ करी है उसमें इन्होंने ही कास्ट किया है। तो ये मोस्टली लखनऊ का भी देखते हैं और मतलब जितना भी लखनऊ में होता है तो ये उसकी कास्टिंग देखते हैं। तो ये हैं, बाकी बॉम्बे वगैरह में भी देखते हैं। तो इनको आप गौर से देखिए इनका चेहरा, और कुछ भी होता है तो करें। इनका नाम है रोहित मिश्रा जी, नमस्कार सर।
मैं लखनऊ से हूँ और मेरा नाम रोहित मिश्रा सहजर ने बताया आपको भी। बेसिकली मैं इंडस्ट्री लाइन में 5-7 ईयर से हूँ और कास्टिंग भी मैं करता हूँ, फ्रीलांसर, प्रोडक्शन भी करता हूँ और एजर को मैंने भी एक फिल्म में कास्ट किया जैसे इन्होंने बताया। एक नहीं है, कई सारी हैं। अरे वो तो चलती रहती है, बस एक्टर अच्छे हैं और उस कैरेक्टर में फिट हो गए, बस वही चीज़ है। और दूसरे हमारे ये हैं कास्टिंग वाले, तो यहाँ तक मैं पहुँचने के लिए मेरी बहुत मेहनत लगी है। तो इस ये मसला है, ईजिली बैठा हूँ इन लोगों के साथ में। मैंने बहुत ज़्यादा अपने वो हार्डवर्क किया तब जाके मेरे को करते हैं, क्योंकि क्या है कि एक रिलेशन अलग चीज़ होती है, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेता कि अगर आप परफॉर्म ना कर पाए, फिट ना बैठे। तो बाकी ये है हमारे विकी गुप्ता जी, जिनका एजेंसी है, आप इनको ऑनलाइन सर्च करो, बॉम्बे में है इनका VGCC करके कास्टिंग एजेंसी है। और अभी ये मेरे को इस प्रोजेक्ट पे मिले हैं, क्योंकि कड़ियों से ही कड़ियाँ जुड़ती हैं। तो देखो, अभी इनके साथ मेरे काफ़ी सारे गाने और चीज़ें लाइंड अप हैं, शोज़ वगैरह है, मूवीज़ हैं। तो आप इनसे भी अपना भी बारे में कुछ बताइए सर। जी, सबसे पहले मेरा नाम है विक्की गुप्ता। VGCC फिल्म्स एंड कास्टिंग के नाम से एजेंसी है हमारी। पूरे ऑल इंडिया में हमारी कास्टिंग की काम होती है, चलता है ऑलरेडी। यूपी हर जगह पूरे ऑल इंडिया में ही काम हो रही है। वेब सीरीज अभी जो तरफ आ रही है, इसका एक और नाम है जो बाद में डिस्क्लोज होगा। और जैसे यसूर भाई ने कहा कि ये इनके बहुत मेहनत के बाद मिलता है, तो एक इन्हीं से हम भी सीखते हैं कि एक्टिंग कैसे होता है और कैसे हम सर्च करते हैं, कैसे स्टोरी के बाद स्टोरी के मुताबिक हम इनको कहाँ फिट कर सकते हैं। तो हमारा एक छोटा सा काम होता है और कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, और एक इवेंट्स में भी करने वाले हैं बहुत जल्द उत्तर प्रदेश लखनऊ में, और काफ़ी प्रोजेक्ट चल रही है। तो यही है। तो देखो, मेन तो काम है कि पब्लिक आपको एक्सेप्ट करे, बस उसमें वो अब आपका परफॉर्म ही मैटर करता है, उसमें कोई मैटर नहीं करता। हाँ ठीक है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, बट करना आप ही को पड़ता है, जैसे मैंने पहले कहा। और मेन होती है पब्लिक एक्सेप्टेंस, पब्लिक एक्सेप्ट करनी चाहिए। फिर वो नया हो या ना हो, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, अब फैमिली है तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है क्या है, बट करना तो आपको खुद ही पड़ता है। और बाकी रही बात, तो अभी कोरोना के चक्कर में मैंने करियर स्टार्ट ही करा है, और अभी कोरोना था, चीज़ें सब अच्छा है, टचवुड अच्छा हो गया, सब जा रहा है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो मेरी काफ़ी अब 2022 में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरी कई वेब सीरीज़ जो मैं शूट कर चुका, गाने हैं अच्छे अच्छे सिंगर्स के, तो आपको एंटरटेन करे हैं। तो बस वही है हमारा मोटिव, एंटरटेन करना, हमारा प्राइम, हमारा धर्म जो है एंटरटेनमेंट। तो बस यही है, आप वेट करिए और चीज़ें देखिए। अच्छी फिल्म्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, और हम प्रमोट भी करने वाले हैं, शो में भी जाएंगे कपिल के जल्दी। तो कपिल के शो में आप जाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, अभी हमारा एक बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमारा प्लानिंग है जाने की। जी, कुछ नए कलाकारों के लिए कहना चाहेंगे? नए कलाकारों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, और चीज़ें बनती हैं। और देखो, हमें भी आज की डेट में वो करना पड़ता है कि क्या कहते हैं, लुक बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके में कहाँ फिट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे भी हम कर लें, तो हर किसी के लिए जगह है इस इंडस्ट्री में, और मेहनत से रिज़ल्ट ज़रूर आता है। उसमें मत जाइए कि आपका बैकग्राउंड है या नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता है वो। उसमें ठीक है, आपको फैमिली है तो फैमिली बैकग्राउंड वो करते हैं, लोग प्रेफर कि यार वो मेरी फैमिली है, वो कर रहा है, मेरे को भी उसी टाइप का करना है, तो वो हमारी इंक्लिनेशन होती है। लेकिन एफर्ट्स आपके खुद ही मैटर करते हैं। तो आप इंडस्ट्री से हो नहीं हो, आपको अपने परफॉर्म पे ध्यान देना है कि आप क्या क्या टैलेंट्स है, उसको ग्रूम करिए, उसको पॉलिश करिए, तो फिर आपको 100% मौका मिलता है। तो ये थे यजूर जी, जो बड़ी कड़ी मेहनत के साथ इंडस्ट्री में कदम रखे हुए हैं, और 2022 में इनके कई प्रोजेक्ट सामने आएंगे। हमें उम्मीद है कि जनता उन्हें पसंद करेगी और उन्हें भी ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ने का मौका देगी। कैमरामैन आलोक के साथ सुरेंद्र पांडे, शालू, लखनऊ। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज,
श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।